गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग देखेंगे सलाइवा के बारे में। इसके फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग देखे थे टंग के बारे में कि टंग्स में हम लोग का टेस्ट जो है कि कैसे, कहाँ से, किस टाइप का टेस्ट मिलता है। तो हम लोग देखे थे टेस्ट के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या आते हैं फ्रंट पे, आपको जो है टंग के फ्रंट पर आपका कौन सा टेस्ट मिलता है, तो स्वीट यानी कि मीठा का आपका टेस्ट मिलता है। ठीक, लेफ़्ट और राइट में आपका किसका टेस्ट मिलता है, तो साल्टी का यानी नमकीन का टेस्ट मिलता है। मिडिल में आपको किसका मिलता है, तो खट्टापन का। ठीक है श्योर, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे आपका किसका स्वाद मिलता है, तो कड़वाहट का यानी कि बिटर का स्वाद आपका इसके पीछे। लास्ट में जहाँ पे आपका घंटी नुमा लटका हुआ होता है, आप लोग देखे होंगे घंटी नुमा, वहाँ पे आपका जो है कि प्याज, लहसुन और अदरक का स्वाद मिलता है। तो यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। आगे आइए हम लोग देखते हैं सलाइवा के बारे में। सलाइवा यानी कि लार। सलाइवा में जो है कि सलाइवा का सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि सलाइवा का पीएच मान कितना होता है, तो 6.8। सलाइवा का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। तो आप लोग पीएच स्केल के बारे में जानते होंगे। पीएच स्केल में जो है कि 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 7 आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से लेके आप 14 जो है क्या होता है, क्षारीय होता है। तो 7 से जितने भी डाउन, अगर पीएच मान 7 से डाउन होगा तो आपका क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से एबव होगा यानी कि अपर जाएगा, ज़्यादा जाएगा, तो आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ पे पीएच मान, सलाइवा का पीएच मान कितना है, 6.8। तो ये क्या है, अम्लीय है। ठीक है, तो आपके सलाइवा कैसा है, क्वेश्चन आएगा कि सलाइवा का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। तो ये अम्लीय है कि क्षारीय है, तो ये 7 से क्या है, नीचे है, यानी 7 से कम है, तो आपका ये क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक, सलाइवा में जो है कि वाटर जो है कि आपका 97% पाया जाता है। सलाइवा में, हमारे लार में वाटर कितने परसेंट पाया जाता है, 95% पाया जाता है। कितने पॉइंट, 95% पाया जाता है। और एंजाइम्स जो है कि 5% पाए जाते हैं। इसके फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताए थे कि जो है कि हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम निकलता है। तो हमारे सलाइवा में जो है कि टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है। और उसमें आपको ये भी बताई थी कि टाइलिन एंजाइम्स जो है कि किसका पाचन करता है, तो टाइलिन एंजाइम आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और सबसे पहले जो है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कहाँ पे होता है पाचन, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुख से आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है। और मुख में सबसे पहले किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो टाइलिन, क्योंकि टाइलिन एंजाइम जो है कि कहाँ पाया जाता है, आपका सलाइवा में पाया जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ आप लोग। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन करके किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। ठीक है, तो अब जो है कि क्वेश्चन ये आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है, तो ये क्या पूरा हो जाता है, वहीं पे टोटल हो जाता है, या कि आधा होता है। नहीं, टोटल तो नहीं होता है, उसमें आधा होता है पाचन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ओनली 97% ही हो पाता है। मुख में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है 97% ही होता है। और जो है बाकी का जो पाचन कार्बोहाइड्रेट का आके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट है आपका, सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पाचन जो है किसका होता है, तो सबसे पहले पाचन जो है कि कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे हो जाता है, तो मुख में हो जाता है। बोलस किसे कहते हैं, इसके बारे में लोग देखते हैं। जो आपके मुख में, ठीक है, जो आपके मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो भोजन पचा होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो हम आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं, बोलस किसे कहते हैं। देखिए ये बोलस है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो मुख में हो जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, हमारे मुख में जो भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उसी भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस। अब ये जो बोलस जो है कि हमारे मुख में जो हम लोग जो है कि पाचन हुआ है, उसे बोलस कहते हैं। अब बोलस जो है
यानी पचा हुआ, मुख में पचा हुआ भोजन जो है अब कहाँ आना है, वो जो है कि आगे अगली आपकी पॉइंट क्या है, ग्रास नली, फूड पाइप क्या है, मुख से जो भोजन आपका कहाँ पे आएगा, स्टमक में, यानी कि अमाशय में आएगा। तो मुख से जो भोजन है, जो मुख में भोजन हो गया उसका क्या नाम है, बोलस। तो बोलस जो है, जो बोलस है आपका ग्रास नली यानी कि फूड पाइप द्वारा आपका भोजन कहाँ जाएगा, तो अमाशय में जाएगा। अब हम लोग फूड पाइप के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो फूड पाइप का जो है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, आपकी फूड पाइप की लंबाई जो है कि 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका, देखिए फूड पाइप है, क्या है, फूड पाइप जिसे हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। फूड पाइप, यहाँ पे जो मुख में पचा हुआ भोजन हुआ है, जो पचा हुआ भोजन मुख में, उसे हम लोग क्या नाम बताए हैं, बोलस फूड है। तो बोलस फूड अब आपका कहाँ पे आएगा, स्टमक है, यानी कि अमाशय में आएगा। तो किसके द्वारा आएगा, संकुचन द्वारा आएगा। इसके पहले आप लोग को हम बताए थे कि संकुचन, कर्माकुंचन के बारे में बताए थे। कर्माकुंचन किसे कहते हैं, तो कर्माकुंचन जो है फूड पाइप में जो भोजन मुख से अमाशय में आता है, फूड पाइप से जो भोजन जो है कि मुख से अमाशय तक आता है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा आता है, तो कर्माकुंचन की प्रक्रिया के द्वारा आता है। कर्माकुंचन प्रक्रिया इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि फूड जो है कि फैलता है फिर सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है, यानी कि उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन की प्रक्रिया, क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो उसे हम लोग शीतलन, संकुचन और शीतलन, एक बार फैलेगा फिर जैसे फैलता है सिकुड़ता है, फैलेगा सिकुड़ेगा, तो उस प्रक्रिया ही द्वारा आप भोजन मुख से कहाँ आएगा, अमाशय में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब भोजन जो है कि फूड पाइप द्वारा भोजन कहाँ पे आ गया है, अमाशय में। तो यानी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अमाशय के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक, अमाशय को स्टमक कहते हैं, पेट भी कहा जाता है, उदर भी कहा जाता है। ठीक है, तो उदर पूछे, पेट पूछे, अमाशय पूछे, स्टमक पूछे, ये सभी जो है कि एक ही नाम है। सबसे पहले स्टमक के फिगर को आप लोग देखिए ध्यान से, फिगर को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये आपका क्या है, अमाशय है, स्टमक। स्टमक जो है कि जे आकार का होता है, अंग्रेजी अक्षर के जे आकार का होता है। आपका स्टमक कैसा होता है, अंग्रेजी अक्षर के जे आकार का होता है। देखिए ये जो आपका फूड पाइप है, फूड पाइप से यहाँ से जो है मुख से जो फूड पाइप है, फूड पाइप से यहाँ पे जो स्टमक जुड़ा हुआ है, तो फूड पाइप और स्टमक से जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक छिद्र। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो फूड पाइप है, फूड पाइप और स्टमक के बीच जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, कार्डियक छिद्र। अब ये कार्डियक छिद्र का कार्य क्या होता है, कार्डियक छिद्र का कार्य ये होता है, जो मुख से भोजन फूड पाइप के द्वारा अमाशय में आ गए, स्टमक में आ गए, इस भोजन को वापस जो है फूड पाइप में जाने से रोकता है। ये कार्डियक छिद्र क्या करता है, अमाशय से भोजन वापस कहाँ जो है कि फूड पाइप्स में जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक, तो इसका जो है अमाशय का पहला सिरा किससे जुड़ा हुआ है, फूड पाइप से जुड़ा हुआ है। और लास्ट वाला सिरा आपका यहाँ पे देखिए, जो लास्ट वाला सिरा है आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये जो है कि पहला सिरा आपका जो है कि फूड पाइप से जुड़ा हुआ है, फूड पाइप। ठीक है, और लास्ट वाला सिरा आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, यानी छोटी आंत से। लास्ट वाला सिरा जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से। और जो है कि फर्स्ट वाला सिरा आपसे किससे जुड़ा है, फूड पाइप से। तो फर्स्ट वाले सिरा जो फूड पाइप से जुड़ा है, फूड पाइप और अमाशय के बीच के जो जॉइंट है उसे किस नाम से जानते हैं, तो कार्डियक छिद्र है। वो कार्डियक छिद्र का कार्य क्या होता है, तो फूड पाइप से जो भोजन आ चुके हैं अमाशय में, वो वापस फूड पाइप में जाने से क्या करता है, रोकता है। कौन, कार्डियक छिद्र। सेम इसी को हम लोग देखेंगे, लास्ट वाला सिरा जो है कि अमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन्स, यानी कि छोटी आंत और अमाशय के बीच जो जॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक छिद्र। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक छिद्र। छोटी आंत और अमाशय के बीच जो जॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक छिद्र। ये पाइलोरिक छिद्र का कार्य क्या होता है,
तो ये जो भोजन अब जो है आमाशय में जो पाचन होगी, पाचन होने के बाद भोजन कहाँ पे आएगा, छोटी आंत में आएगी। कहाँ आएगी, छोटी आंत में। तो जब भोजन छोटी आंत में आ जाएगी तो ये पाइलोरिक छिद्र क्या करता है, छोटी आंत में आए हुए भोजन को वापस आमाशय में जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइलोरिक छिद्र क्या करता है, भोजन को आमाशय से छोटी आंत में भेजने का कार्य करता है। तो एक बार जो आमाशय से भोजन कहाँ आ गई, छोटी आंत में, तो छोटी आंत से वापस आमाशय में भोजन जाने से क्या करता है, रोकता है। कौन, पाइलोरिक छिद्र। ठीक, इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि आमाशय में आपका क्या निकलता है, जठर ग्रंथि। आमाशय में क्या पाया जाता है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से आपका जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस। तो ग्रंथि निकलती है आमाशय में, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, क्वेश्चन आएगा आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा रस निकलता है, कौन सा जूस निकलता है, तो आपका जठर रस निकलता है। ठीक है, तो जठर रस से 3 टाइप के कोशिकाएं निकलती हैं। इसके पहले में हम लोग अच्छे से बताए थे, 3 टाइप की कोशिका निकलती है। कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, दूसरा आपका पेप्सिन निकलता है। ठीक है, पेप्सिन और आपका जो है कि रेनिन एंजाइम। तो पेप्सिन और रेनिन ये दोनों क्या है, एंजाइम्स हैं। ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम्स है। और एंजाइम्स का कार्य क्या होता है, तो ये पाचन की प्रक्रिया को क्या करती है, बढ़ाती है। ये पाचन में सहायता का कार्य करती है। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ये आपका क्या है, म्यूकस। म्यूकस जो है कि आमाशय की जो भित्ति है, आमाशय की जो दीवार है, इस पे लगी होती है। म्यूकस कहाँ लगी होती है, आमाशय की दीवार पे लगी हुई होती है। ठीक है, क्यों लगी होती है, म्यूकस का काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखें। म्यूकस जो है, म्यूकस को ही क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोलते हैं। श्लेष्मा कहाँ लगा होता है, तो आमाशय की भित्ति पे, आमाशय की दीवार पे जो है कि साइड में क्या लगाता है, म्यूकस। क्योंकि अभी आप लोगों को बताएं कि जठर रस से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि बहुत ही अम्लीता, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अम्लीता होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि इसको आमाशय की भित्ति को नुकसान ना पहुंचा दे, इसका जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से म्यूकस क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, तो म्यूकस का कार्य क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो म्यूकस कहाँ पे लगा रहता है, आमाशय के दीवार पे लगा रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है आमाशय को। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है। तो जठर रस से हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 प्रकार की कोशिका निकलती है। कौन कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है, पेप्सिन निकलता है और रेनिन एंजाइम निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक को सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक जो एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्ल। इसका कार्य होता है कि आमाशय में जो भोजन आए हैं उस भोजन को अम्लीता प्रदान करता है। क्या करता है, अम्ली बनाता है। भोजन को क्या करता है, अम्ली कर देता है। ये भोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्ली करते हैं। उसके बाद उसमें जो है कि जो भोजन करते हैं तो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह मुख के द्वारा आपके पेट में, स्टमक में आ जाते हैं। तो ये बैक्टीरियाओं को मारने का भी कार्य करता है। ठीक, तो 2 कार्य देखें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है, सबसे पहले भोजन को क्या करता है, आमाशय में अम्लीता प्रदान करता है। भोजन को अम्ली बनाने का कार्य कौन करता है। क्वेश्चन आपका आएगा कि आमाशय में भोजन को अम्ली बनाने का कार्य किसका है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्ली बनाता है। और सेकेंड क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारता है। अब ये जो है कि भोजन को अम्लीय क्यों बनाता है, क्योंकि ये जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब तक भोजन को अम्लीय नहीं बनाएगा तो पेप्सिन एंजाइम निकलता है इसी में। जठर ग्रंथि से ही आपका क्या निकलता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है। वो जब तक कि भोजन अम्लीय नहीं होगा तब तक पेप्सिन एंजाइम अपना कार्य नहीं करेगा। तो पेप्सिन एंजाइम अपना कार्य करे, इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन, अब हम लोग देखते हैं पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम से, क्या है, एंजाइम से, यानी कि एंजाइम से। तो ये पेप्सिन कार्य क्या करता है, तो पेप्सिन किसका पाचन करता है, पेप्सिन जो है कि प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम से, ये कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, इसमें अगला नेक्स्ट जो है कि रेनिन एंजाइम निकलता है। रेनिन एंजाइम जो है कि ये जो है दूध का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। ये आगे हम लोग देखेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि
जो भोजन जो है फूड पाइप के द्वारा आपका जो है आमाशय में आया है, आमाशय में भोजन क्वेश्चन आता है कि आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है। तो आमाशय में भोजन लगभग जो है कि 4 घंटे तक रुका रहता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे भोजन रुका रहता है, तो आमाशय में रुका आता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक आमाशय में भोजन आपका क्या होता है, रुका रहता है। ठीक है, अब आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं। फिगर को हम लोग समझ लिए हैं अच्छे से। आप लोग फिगर को समझिए और फिगर को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें आप लोग को बता दी हैं, एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। यह जे आकार के एक थैले के समान होता है। ठीक है, आमाशय आपका कैसा होता है? जे आकार के थैले के समान होता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो आमाशय की लंबाई कितनी है? 25 से 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपकी आमाशय की लंबाई कितनी है? 25 से 30 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई कितनी है? 7 से 10 सेंटीमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई है। यह शरीर में बाईं ओर हृदय के पास स्थित होता है। तो आमाशय की स्थान मतलब किस जगह पे ये स्थित होता है? तो शरीर में लेफ्ट साइड यानी कि हृदय के पास ये स्थित होता है। आमाशय आपका किस साइड है? तो लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ हृदय के पास स्थित है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं आमाशय का पहला सिरा। ठीक है, ऊपर देखिए फिगर में भी देखते रहिए। आमाशय का पहला सिरा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक छिद्र से जुड़ा होता है। आमाशय का पहला सिरा किससे जुड़ा है? तो कार्डियक छिद्र से जुड़ा होता है और जो भोजन को आमाशय से वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। पहले ही आप लोग को बता दिए हैं कि कार्डियक छिद्र का कार्य क्या होता है कि एक बार जो भोजन आमाशय में आ गए हैं उसे वापस ग्रास नली में जाने से क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आमाशय का जो अंतिम सिरा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरिक छिद्र। आमाशय का अंतिम सिरा जो है पाइलोरिक छिद्र से जुड़ा होता है जिसके द्वारा भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है, पाइलोरिक छिद्र द्वारा तो भोजन किस में आता है? छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में पहुंचता है और ये छोटी आंत से भोजन को आमाशय में वापस जाने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, एक बार जो छोटी आंत में भोजन आ गई वापस आमाशय में जाने से क्या करता है? आने से रोकता है। कौन? पाइलोरिक छिद्र। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका जो आप लोग को बताएं कि 3 टाइप की कोशिका निकलते हैं आमाशय से। क्या क्या निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, पेप्सिन एंजाइम्स। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम्स से। रेनिन एंजाइम्स। ठीक है, देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक के बारे में। आपको पहले ही बता दें हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है और क्या करता है? कीटाणु को मारता है। बैक्टीरिया भी जो भी आते हैं स्टमक में, जो भी बैक्टीरिया आ जाते हैं मुख के द्वारा, उसको मारने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और मेन उसका कार्य क्या है? भोजन को क्या करना? अम्लीय बनाना। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम से। क्या है? एंजाइम से। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन आएगा आपका कि पेप्सिन का कार्य क्या होता है? पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन जो है कि प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम्स कहाँ से स्रावित होती है, कहाँ से निकलती है? तो आपका आमाशय से। आमाशय में ये कहाँ से निकलती है? तो जठर ग्रंथि से। ठीक है, ठीक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भोजन का जो है कि आमाशय में भोजन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है कि क्षारीय माध्यम में होगा? तो आप लोग को यहीं से आप जो है कि आंसर मिल गया कि आमाशय में जब हाइड्रोक्लोरिक निकल रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या है? भोजन को क्या करना? अम्लीय बनाना है। तो आमाशय में भोजन का माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो आंसर मिला आपका कि भोजन का माध्यम आमाशय में कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट आपका है कि पेप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। या पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलती है? आमाशय से। ठीक है, या इस तरह पूछेगा कि आमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेप्सिन एंजाइम निकलता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम जो है कि किसका पाचन करता है? दूध में। दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम। अब इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से सुनिए कि रेनिन ऐसा एंजाइम है जो बच्चों में ज़्यादा होता है। रेनिन ऐसा एंजाइम है जो बच्चों में ज़्यादा होता है वयस्क की तुलना में।
ठीक है। तो बड़ों की तुलना में बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है कौन सी एंजाइम, रेनिन। रेनिन जो है कि दूध का पाचन करता है, इसलिए जो बच्चों में जो है कि रेनिन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे जो है दूध का पाचन जल्दी से कर लेते हैं, अच्छे से पाचन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में रेनिन एंजाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वैसे वैसे रेनिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है। तो होता है, ख़त्म नहीं होती है, होता है लेकिन कम मात्रा में, तो थोड़ी मात्रा में होते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि बड़े होने पे जो है कि दूध का पाचन बहुत कम होता है, या कुछ जो है कि जो है कि कोई और एंजाइम्स होते हैं। तो बड़ों में जो है कि आपका क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो बड़ों की तुलना में बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, तो रेनिन एंजाइम है। ठीक है। तो केवल रेनिन एंजाइम बच्चों में पाया जाता है, या रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध का पाचन करता है। और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, रेनिन एंजाइम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं ग्रहणी। ग्रहणी को ही क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। तो ग्रहणी आपका किसका पार्ट है, तो ग्रहणी आपका जो है ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, छोटी आंत का ही पार्ट है। ग्रहणी आपके छोटी आंत का ही पार्ट है। इसके पहले हम लोग फिगर में देखे थे, देख लीजिए, फिर फिगर आपको दिखा रहे हैं।